ये तुमने उचित नहीं किया कृष्ण। क्या काका, मैंने क्या अनुचित किया? उचित ही तो किया है मैंने। अब तनिक मुझे देखिए तो सही, मैं कितना कोमल हूँ। अब मैं इतना कठिन कार्य कैसे कर सकता हूँ भला? मैंने क्या अनुचित किया? ये जो चट्टान है, इसे तोड़ने का ये बलशाली कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? अब इस बलशाली कार्य के लिए हमारे पास बलराम है ना, तो मैंने उन्हें दिया। दांव की बजाय देखिए, दिखाओ। अरे बांसुरी का क्या है, बांसुरी तो मैं बजा सकता हूँ, तो बजा लूंगा। देखिए, है कि नहीं? क्षमा करें श्रीमान, देखिए ये कृष्ण बहुत ही अधिक कोमल है और अभी जब आपने संकल्प ले लिया है तो आप इसे पूर्ण कर दीजिए। वो तो मैं कर ही लूंगा। इस कार्य को पूर्ण करने का मैं संकल्प लेता हूं। इसे पूर्ण किए बिना मैं रुकता नहीं। अरे वाह, आप तो अद्भुत हैं। ये क्या कान, तुमने अपने स्थान पर मुझे आगे क्यों कर दिया? क्योंकि धागा बांधने के बहाने यदि वो मुझे स्पर्श कर लेता तो उसे वो मिल जाता जो वो लेने आया है। अर्थात अब वो यहाँ फंस चुका है। अब जब तक तुम नहीं चाहोगे वो यहाँ से जा नहीं पाएगा। किंतु काना, मुझे फंसाने की क्या आवश्यकता थी उसके साथ? गांव में इतने अधिक लोग हैं, किसी के साथ भी उसे। क्योंकि उसकी मुक्ति आपके हाथों लिखी। क्या? हाँ था, इसलिए आपको उसके साथ रखा है, ताकि आप उसकी वास्तविकता देखें। आपके भीतर का क्रोध जागृत हो और उस अनंत क्रोध में आप प्रलंबासुर को मुक्ति दें। और इस प्रलंबासुर के अंत के साथ ही हमारे बरसाना छोड़ने का समय आ जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष ने मेरे घर में रहना स्वीकार किया। अभी पवित्र मूर्ति मेरे घर के आंगन में बनेगी। इस महापुण्य के भागीदार हम सब होंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिएगा। कृष्ण, सभी गांव वाले यहां आए, लेकिन वो कृष्ण, वो अभी तक नहीं आया। वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस घर में और घर के आसपास आने की अनुमति नहीं है उसे। किंतु कृष्ण कहाँ किसी की सुनता है? कृष्ण को जब जाना होता है, जहां जाना होता है, वो तो निसंकोच चला जाता है। ऐसा लगता है साक्षात महादेव की कृपा है कृष्ण पर। कोई कृपा नहीं है। अब चाहे जो भी हो, मैं उसे इस घर में और घर के आसपास आने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। अच्छा, तो आपका तात्पर्य है कि कृष्ण इस प्रकार घर में ऐसे खड़ा हो ही नहीं सकता? कदापि नहीं। आपका तात्पर्य है कि कृष्ण इस प्रकार राधा रानी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ रसोई घर में नहीं ले जा सकता? कभी नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं कभी करने दूंगा। तो कदाचित आप जैसा कह रहे वैसा ही हुआ होगा। ठीक है राधा, सुनो, मेरे साथ रसोई घर में चलो। ये सब क्या हो रहा है? यदि वो कृष्ण इस घर में नहीं आ सकता
मेरा कार्य कैसे होगा? मैं तो यही हूँ, किंतु मुझे वही देख सकता है जिसके मन में भक्ति भाव हो। इस गोपिका को अपने सारे कार्य देकर इतनी रात तक घर के बाहर घूम रही है राधा। अवश्य ही वो उस कृष्ण से मिल रही होगी। आज अपने इतने असहाय होने पर अत्यंत क्रोध आ रहा है मुझे। उस गोपिका को भगाना होगा यार, भगा दूंगी, चिंता मत करो। ये देखो आ गई दोनों सखिया, खेल कूद के नाच गा के। आइए, कब से ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें गोपिका। हम अर्थात जीजा जी भी मुझे ढूंढ रहे थे। राधा, एक बात बताओ, जीजा जी के पास कोई काम नहीं है क्या? गोपिका, अपनी मर्यादा में रहो, समझी? मैं क्या करता हूं और क्या नहीं ये मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप अपना काम करो और उतना ही करो। कार्य से स्मरण हुआ, आज के लिए मेरा कार्य क्या है? आज तुम्हें 56 भोग बनाना है। घर में अतिथि पधारे हैं ना, इतने महान दिव्य शिल्पकार, तो उनका अतिथि सत्कार उचित प्रकार से करना होगा। तो आज घर में 56 भोग बनेगा, वो भी मोतीचूर के लड्डू के साथ। 56 भोग मोतीचूर के लड्डू? क्यों नहीं बना पाएगी तुम्हारी सखी? तो तुम बना दो। नहीं नहीं, मैंने कब कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, अवश्य कर पाऊंगी। अभी मेरा दायित्व है तो इसे निभाना तो होगा ना। मेरा कर्तव्य है, मेरे पास कर्तव्य तो है जीजा जी, मैं करूंगी। राधा, तुम्हें जहां जाना है, जहां घूमना है, जिससे मिलना है, जिससे बात करनी है, जो भी करना है तुम जाके करो। हाँ, मैं सारा काम कर लूंगी, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, अब सुनो, ये सारा का सारा कार्य समय पर हो जाने चाहिए। ये इतनी क्रोध में रहते हैं क्या? हाँ हाँ, वो सब तो हो जाएगा, किंतु आप ये तो बताइए कि आप जैसे महान योद्धा रसोई घर में क्या करते हैं? आप मेरी सहायता करने वाले हो? करने वाले हो जीजा जी? जीजा जी, आप मेरी सहायता करोगे? चलो माँ, राधा की इस सहेली की व्यर्थ बातें सुनने में मुझे कोई रुचि नहीं है। शुरू हो जाओ गोपिका। कैसे सहायक हो तुम दोनों महाराज कंस के, और तुम मुझे कैसे स्थान पर ले आए हो जहां उस कृष्ण को आने की अनुमति ही नहीं है? मुझे उस कृष्ण को या उसकी किसी प्रिय वस्तु को स्पर्श करना है। तुम दोनों शीघ्र ही कुछ करो, अन्यथा मैं उस कृष्ण के स्थान पर तुम दोनों की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दूंगा। और स्मरण रहे, प्रलंबासुर जिसका काल बनता है उसका काल शेष नहीं रहता। हम कुछ करते हैं ना, आप क्रोधित ना हो। चले। छप्पन भोग मोतीचूर के लड्डू के साथ तुम बनाओगे? अवश्य बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा? अच्छा, केवल मोतीचूर के लड्डू बनाने में 4 व्यक्ति लगते हैं और ऊपर से तुम्हें 56 भोग भी बनाने हैं। ये तो बहुत ही असंभव कार्य है। लगता है आज संध्या काल में तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाओगे। आ जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है, वो हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तुम बनाओ 56 भोग मोतीचूर के लड्डुओं के साथ। स्वाद तो इनका मैं भी चखना चाहूंगी। चलो, अब मैं चलती हूँ। कृष्ण का सरल जीवन जीना और तुम जियो राधा का कठिन जीवन। राधा, अपनी कोई प्रिय वस्तु दे दो मुझे। किस लिए माँ? वो दिव्य शिल्पकार प्रलम जी, वो कह रहे थे
कि यदि मूर्ति बनाने में हम हमारे प्रिय वस्तुओं का प्रयोग करें तो उसकी पूजा होने पर हमारा उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण की भी कोई प्रिय वस्तु इस मूर्ति में अवश्य होनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं आपको आज संध्या काल तक दे दूंगी। भली भांति जानती हूँ तुम क्या सोच रही थी राधा। तुम स्वयं जाकर कृष्ण की प्रिय वस्तु मेरे हाथ में लाकर सौंपोगी और यही तो मेरी मंशा है। विश्वास करो, मैंने सत्य कहा था। तुम्हारे इस प्रयास से कृष्ण का उद्धार हो जाएगा, जीवन से मृत्यु को प्राप्त कर लेगा कृष्ण। केवल कान्हा के कहने पर सत्यनारायण की पूजा का इतना बड़ा यज्ञ होगा जिसमें इतनी सारी लकड़ियां लगेंगी, किंतु इन लकड़ियों को वन से लेकर आएगा कौन? बलराम। दाऊ, इन लकड़ियों को वन से लाने के पश्चात इन लकड़ियों को काटेगा कौन? कान्हा के प्रिय दाऊ। और सदैव की भांति कान्हा और उसका वो परम प्रिय सखा, ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों सदैव की भांति लुप्त रहेंगे। दाऊ तो अत्यंत क्रोधित है। मुझे शीघ्र ही कृष्ण की कोई प्रिय वस्तु लेकर जटिला माँ को देनी होगी। कुछ भी करके कृष्ण के कक्ष में तो प्रवेश करना ही होगा।